एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट 3। 2 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और ये मॉक टेस्ट थोड़ा हटके है। इसमें मैंने आंसर्स आपको डायरेक्ट शो करे हैं। वन लाइनर फॉर्म में मुझे क्वेश्चंस मिले थे, तो सोचा इसी फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाए, बिकॉज वन लाइनर फॉर्म में आई थिंक जल्दी याद होता है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन याद रखना होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एमएनएस 2023 जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट 3। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे। जो बच्चे नए हैं, जिनकी ये आज पहली वीडियो, तो बच्चों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आपके लिए आपकी फाइनल मेरिट तक मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो कहीं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मिस ना हो जाए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 वेन्यू। 2023 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? वेरी इजी, पता है सबको, इंडिया में होने वाले हैं। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, तो कहाँ है बच्चों? बेंगलुरु। थर्ड क्वेश्चन, ओ सॉरी, ये 4 हो गया है, डजेंट मैटर। वैलिडिटी टाइम ऑफ अ चेक 3 मंथ्स। बच्चों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में भी अगर पूछ लिया तो कि एक चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 3 मंथ्स की होती है। नेशनल साइंस डे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे इसकी थीम भी बताई है, डे भी बताया था। तो बच्चों 28 फरवरी। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, फर्स्ट बैंक इन इंडिया कौन सा था बच्चों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है बच्चों? 78%। फर्स्ट ओलंपिक गेम वॉज हेल्ड इन, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? तो बच्चों वो हुए थे इन एथेंस ग्रीस 1896 में। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे वो कहाँ हुए थे बच्चों? एथेंस ग्रीस में इन 1896, याद रखिएगा 1896 में हुए थे आपके फर्स्ट ओलंपिक। उन्हें फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक भी कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन द वेब ब्राउजर? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउजर? तो बच्चों F11, आप F11 प्रेस करेंगे तो आपकी जो ब्राउजिंग स्क्रीन है वो एक्सपेंड हो जाएगी। शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन, शिमला एग्रीमेंट बच्चों 1972 में हुआ था। अब शिमला एग्रीमेंट है क्या? शिमला एग्रीमेंट वॉज अ पीस ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन July 2nd 1972 इन शिमला, द कैपिटल सिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई थी ऑन 2 जुलाई 1972, याद रखिएगा। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 2 जुलाई 1972। शिमला एग्रीमेंट कुछ नहीं है, वो एक पीस ट्रीटी थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। और कहाँ हुई थी? शिमला, जो कि कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, व्हाट गैस कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न, सैटर्न पर आपको कौन सी गैसेज पाई जाएंगी? हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक ऑक्साइड की प्लेटिंग की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर, दिल्ली को इंडिया की कैपिटल कब बनाया गया था? 1911 में, 1911। हु वॉज द फर्स्ट मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट मार्शल बताना है बच्चों। अर्जन सिंह, अर्जन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जन सिंह कौन थे? इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट मार्शल। पाकिस्तानी क्रिकेटर एम्पायर विच हैज बीन बैंड फॉर 5 ईयर, 5 ईयर्स के लिए किस पाकिस्तानी क्रिकेटर एम्पायर को बैन किया गया है? असद राउफ, असद राउफ। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक पीपल, नियोलिथिक पीपल। तो बच्चों कंफ्यूजन है, डॉग और गोट को उन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकेट किया। डॉग्स को जब हंटिंग करने के लिए जाते थे तो अपने साथ लेकर जाते थे, और गोट को उन्होंने वूल और मिल्क के लिए डोमेस्टिकेट किया था। दोनों को उन्होंने अपने पर्पस के लिए किया डोमेस्टिकेट, बट फर्स्ट में कंफ्यूजन है कि डॉग है या फिर गोट है। तो अगर आपके ऑप्शंस में
गोट नहीं, सिर्फ डॉग आता है तो आप डॉग पर क्लिक कीजिएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब नियोलिथिक पीपल क्या कौन थे? नियोलिथिक एक इरा था, एक एज थी विच मीन्स न्यू स्टोन एज वॉज द लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज हुआ करती थी, नियोलिथिक जो है स्टोन एज का थर्ड और लास्ट पार्ट था, और जो उस एज के अंदर लोग थे, ह्यूमंस थे, उनको नियोलिथिक पीपल कहा गया। और उन्होंने हंटिंग शुरू करी, अपना उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू की थी। तो जो उन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे बच्चों, डॉग और गोट था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSA? NSA की फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। केसरी मराठी न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय, केसरी मराठी न्यूज़पेपर जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने फाउंड किया था। उसके फाउंडर थे, केसरी मराठी न्यूज़पेपर के फाउंडर थे बच्चों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री बच्चों स्वीडन। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon, उन्होंने अपनी फर्स्ट sermon कहाँ दी थी? सारनाथ में। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट, डॉग लाइका। साइंस दैट डील विद डिसीज पर्टिकुलरली ऑफ अ मैन, साइंस की कौन सी ब्रांच है जो मेनली जो मैन है, मेल की जो डिजीज है उनके साथ डील करती है, मैन, ह्यूमन मैन? तो एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन। नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट, पाकिस्तानी पार्लियामेंट का नेम क्या है? मजलिस ए सूरा, मजलिस ए सूरा। विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन वीनस एटमोसफियर, वीनस के एटमोसफियर में मोस्टली गैस कौन सी प्रेजेंट है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ? डॉल्फिन। सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन सा है बच्चों? डॉल्फिन। टू एटम आयन और मॉलिक्यूल दैट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या कहा जाता है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम होता है और सेम ही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, तो उन्हें कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। CDM stands for cash deposit machine, CDM stands for cash deposit machine. Who was the first female judge of high court? First female judge of high court Anna Chandy, Anna Chandy, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट थी। और अगर आपसे दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज लीला सेठ है बच्चों, उनका नाम लीला सेठ। और जो ये है एना चेंडी, ये इंडिया की फर्स्ट हाई कोर्ट फीमेल जज थी। चलिए इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस थे, तो आपको फटाफट से वीडियो कंप्लीट हो गई और आप बोर भी नहीं होंगे, आई नो। चलिए तो फिर इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ बच्चों, शायद मैं आज रात को भी जो आज क्वेश्चन आज के CBT के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो मैं रात को डिस्कस करूंगी। और जिन बच्चों का कल 19 को होने वाला है, तो बच्चों अगर आप रात को सो जाते हो तो सुबह 7 बजे से पहले भी आप वीडियो चेक कर लेना, बिकॉज क्या पता आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हो। तो आज रात को मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, बिकॉज बच्चे पेपर दे के आएंगे भी, फिर वो थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, तो किस टाइम क्वेश्चन डिस्कस करें और फिर मैं आपके लिए किस टाइम वीडियो अपलोड करूँ, तो मैं पर आज कर दूंगी। जितने क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं उतने क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास अपलोड कर दूंगी। और जो बच्चे 19 वाले बच्चों, अगर आज आप रात को नहीं देख पाओगे तो प्लीज़ सुबह देख लीजिएगा, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं उसके साथ आंसर भी डिस्कस करूंगी, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि आपको आंसर भी उनके सर्च करने हैं। मैं उनके आंसर्स के साथ आपके साथ वीडियो डिस्कस करूंगी। तो आप अपना 7 आपकी रिपोर्टिंग होती है, तो आप 7 से पहले आप किसी भी टाइम वीडियो देख सकते हैं। और बस यही कहना था, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है मैम 19 को पेपर है और आज रात को अगर वीडियो क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए, सो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूं। और तो बस चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।